हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे, जो कि है बीए सेमेस्टर 3 कंपलसरी इंग्लिश का एक टॉपिक। तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से सेंटेंस दिया जाएगा एंड जहाँ तक हो सकता है आपको थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम में कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। जो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम थी उसमें ऑप्शंस दिए जाते थे, लेकिन इस एग्ज़ाम थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम में ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे जहां तक हो सकता है। तो हम इसी तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए प्रैक्टिस करेंगे आज के वीडियो में। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, जो कि आपको इसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फर्स्ट हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले हम इसके बेसिक रूल्स यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो समझ लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो ये इस सेंटेंस में द पियोन जो है वो क्या है, तो यहाँ पे वो एक सब्जेक्ट है। देन रिंग है इसका मेन वर्ब एंड द बेल जो है वो है एक ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब द बेल जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको जो टेंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है वो चेक करके आपको देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो रिंग है इसकी थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे रखनी है। एक बात याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, कोई भी सेंटेंस में कोई भी टेंस में। देन वर्ब के बाद आएगा यहाँ पे आपको बाय करके सब्जेक्ट को रख देना है, यानी कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे रख देना है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अभी जब आपने स्ट्रक्चर समझ लिया है, मीन्स कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव में से हम जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर अब अच्छे से पता है। तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी एंड आपको ये सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी रहेगी। आप बहुत अच्छे से एंड बहुत जल्दी ही आपको इसको कन्वर्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो अब आपको स्ट्रक्चर मीन्स देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको इस तरह से सेंटेंस दिया जाए एग्ज़ाम में तो आपको उसको उसके टेंस को आपको चेक करना है कि वो कौन से टेंस में दिया गया है सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। तो जब हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस दिया जाए एग्ज़ाम में तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो द बेल यानी कि जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, वो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, वो बन गया सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का। देन उसके बाद क्या रखा गया यहाँ पे, इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन गया है उसके अकॉर्डिंग रखी गई है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो उसके पैसिव वॉइस में कौन से जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है एम इज़ आर उसमें से कोई एक आएगी, वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या क्या आता है, मीन्स के यहाँ पे क्या चेंज आया, तो यहाँ पे जो वर्ब थी मेन वर्ब वो चेंज होके यहाँ पे हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। देन उसके बाद आपको बाय करके सब्जेक्ट को रख देना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी प्लेड क्रिकेट। तो सबसे पहले हमें इस एक्टिव वॉइस का टेंस चेक करना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वो कौन से टेंस में दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लेड, तो इसका मीनिंग ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया जाए तो उसको पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस एक्टिव वॉइस को पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सब्जेक्ट की जगह पे, यानी क्रिकेट जो था वो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। देन यहाँ पे हमने रखा है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने रखा है वॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा एक्टिव वॉइस तो उसका जो वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब वो आएगी वॉज या फिर वर। तो आपको वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। यहाँ पे क्रिकेट है इसलिए हमने रखा है वॉज, या अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई और प्लूरल होता तो यहाँ पे हमें रखनी पड़ती हेल्पिंग वर्ब वर। देन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा है हमने प्लेड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्लेड का ये जो प्लेड है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। देन यहाँ पे बाय करके हमने रखा है ये जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसका वी का हो जाता है यहाँ पे अस। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एंड आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप अपने पास एक नोटबुक एंड पेन रखिएगा एंड उसमें हम जिस भी टेंस के सेंटेंस को सॉल्व करते हैं उन सारे टेंस का आपको नेम लिखना है, ताकि वीडियो के एंड में मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए एंड वो चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी। देन नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल यूज़ दिस कैमरा। तो सबसे पहले हमें इस एक्टिव वॉइस का टेंस चेक करना है। तो यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो जब भी हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दिस कैमरा यानी कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। तो इस सेंटेंस में, इस पैसिव सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया दिस कैमरा। तो हमें जो टेंस था उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया, देन उसके बाद हमने रखा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट में था तो उसका जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल बी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब रखा विल बी। देन हमने यूज़ जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यूज़ की हमने थर्ड फॉर्म रखी यूज्ड। देन हमने बाय करके रखा सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा। तो आई का हो जाएगा मी। सो दिस कैमरा विल बी यूज्ड बाय मी। देन नेक्स्ट सेंटेंस है द पीपल आर हेल्पिंग द पुअर मैन। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस का, इस एक्टिव वॉइस का टेंस चेक करना है। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसके पीछे लगा है आईएनजी। तो जब भी कोई वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है तो वो टेंस होता है कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में रखा गया है आर। तो आर किस में आता है? प्रेजेंट में आता है, यानी कि ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो जब भी हमें किसी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले द पुअर मैन जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे है उसको हमें पैसिव वॉइस में रख देना है सब्जेक्ट की जगह पे। तो पैसिव वॉइस में अब जो सब्जेक्ट हो गया वो है द पुअर मैन।
तो पुअर मैन कौन है, एक सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया एक वचन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो यहाँ पे था द पीपल, तो उसके लिए यहाँ पे बहुवचन हेल्पिंग वर्ब था। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट हो गया एक वचन, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी एक वचन। तो यहाँ में हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ और क्या ऐड किया, बीइंग। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड करना है बीइंग। तो कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस की हमें जो पैसिव वॉइस बनानी है तो उसमें आपको ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड किया, उसके बाद हमने रखा वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग, उसकी थर्ड फॉर्म हमने रखी हेल्प्ड। उसके बाद बाय करके हमने जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, बाय दी पीपल। तो ये हो गया द पुअर मैन इज बीइंग हेल्प्ड बाय दी पीपल। देन नेक्स्ट सेंटेंस है करण वॉज प्लेइंग द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे हमें इस सेंटेंस का, इस एक्टिव वॉइस का टेंस चेक करना है। तो यहाँ पे वर्ब के पीछे लगा है आईएनजी, तो इसीलिए ये सेंटेंस है कॉन्टिन्यूस का। तो कॉन्टिन्यूस मीन्स कौन सा कॉन्टिन्यूस है वो चेक करने के लिए हमें इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेक करना है। तो हेल्पिंग वर्ब में है वॉज, यानी कि ये सेंटेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस का। तो जब भी हम पास्ट एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कौन से चेंजेस आएंगे वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव में रख दिया सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि द क्रिकेट मैच वो हो गया सब्जेक्ट पैसिव में। देन उसके बाद हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में भी वॉज आएगा। देन हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ऐड करना है कॉन्टिन्यूस में, बीइंग। तो द क्रिकेट मैच वॉज बीइंग। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, तो उसमें आ गया प्लेड। उसके बाद बाय करके जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है वीना हैज़ प्लेड द फ्लूट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस सेंटेंस का, इस एक्टिव वॉइस का टेंस चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे है हैज़ प्लेड, यानी कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जब भी हमें किसी भी एक्टिव वॉइस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कौन से चेंजेस आएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट की जगह पे है उसको पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट की जगह पे रख दीजिए, यानी कि द फ्लूट। देन आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड करना है बीन। तो हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करते वक्त आप पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको खास करके देख लीजिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो यहाँ पे है द फ्लूट, इसीलिए यहाँ पे इसकी सिंगुलर फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं हैव एंड हैज़। तो यहाँ पे ये जो है सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए उसके साथ आता है हैज़। उसके साथ आपको ऐड करना है बीन, द फ्लूट हैज़ बीन। देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है फ्लेड एंड बाय करके आपको एक्टिव में जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना है। द फ्लूट हैज़ बीन प्लेड बाय वीना। देन नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड पेंटेड द ब्यूटीफुल पिक्चर। तो आप इसका टेंस चेक कर लीजिए इस एक्टिव वॉइस का। तो यहाँ पे है हैड पेंटेड। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस हो गया वो है पास्ट परफेक्ट का। तो जब भी हमें पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो उसमें कौन से चेंजेस आएंगे वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप द ब्यूटीफुल पिक्चर जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में उसको सब्जेक्ट की जगह पे रख दीजिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द ब्यूटीफुल पिक्चर। देन आपको यहाँ पे ये
पास्ट परफेक्ट में है, इसलिए यहाँ पे आपको एक वचन या बहुवचन वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे हैड रख देना है एंड हैड के साथ ऐड कर देना है बीन। द ब्यूटीफुल पिक्चर हैड बीन, देन आपको वर्ड की थर्ड फॉर्म रख देनी है। देन उसके बाद आपको बाय करके रखना है जो सब्जेक्ट में यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसको आपको यहाँ पे बाय करके ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा हर, यानी कि द ब्यूटीफुल पिक्चर हैड बीन पेंटेड बाय हर। देन नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट्स। तो सबसे पहले आप इस एक्टिव वॉइस का टेंस चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे है विल हैव फिनिश्ड, तो इसका मीनिंग है ये जो सेंटेंस है, ये जो एक्टिव वॉइस है वो है फ्यूचर परफेक्ट में। तो जब भी हमें फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कौन से चेंजेस आएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है माय असाइनमेंट्स, उसको आप सब्जेक्ट की जगह पे रख दीजिए पैसिव वॉइस में। देन आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, बीन, विल हैव बीन। तो यहाँ पे आ जाएगा विल हैव बीन। देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। तो यहाँ पे था आई, तो आई का हो जाएगा मी। माय असाइनमेंट्स विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। देन नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस हमने इंट्रोगेटिव रखा है ताकि इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस आपको एग्जाम में पूछे जाए तो उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प रहेगी। तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस का पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में नहीं रख देना। सबसे पहले आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब। वो आप जो भी आपका टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए। देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है सब्जेक्ट की जगह पे, मीन्स हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हम बीन ऐड कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है एंड देन बाय करके आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट था एक्टिव में उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना है। इन शॉर्ट आपको किसी भी इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस का पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रख देना है। देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अब अगर आपने नोट डाउन किया है तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंडेफिनिट टेंस में हमने तीनों टेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट किया है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन कॉन्टिन्यूस में हमने प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को हमने एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट किया है। देन परफेक्ट में हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट किया है। तो यानी कि हमने टोटल 8 टेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट किया है। तो टोटल 12 में से रह गए 4। तो 4 टेंसेस का हमने एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया। तो वीडियो के एंड में आपको ये इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि ये जो 4 टेंसेस रह गए हैं उनके एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनका एक्टिव में से पैसिव नहीं होता। तो कौन से 4 टेंसेस है वो, तो फ्यूचर कंटिन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन चारों टेंसेस का एक्टिव में से पैसिव में इनको कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।